हेलो एवरीवन। चलिए हम बात करते हैं मंडे को मार्केट क्या कर सकता है और किस तरह से मूव रह सकता है। मंडे को एक बड़ा फॉल आ सकता है। मंडे को एक बड़ा फॉल आ सकता है, वो क्यों आएगा और किस लिए आएगा मैं उस पर बात करेंगे हम। मंडे को फॉल इसलिए आ सकता है और बड़ा फॉल इसलिए आ सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं बिग फॉल। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो इस साल का सबसे बड़ा क्लोजिंग है डाउन साइड का, डाउ जोन्स में इस बार आया है। मतलब फ्राइडे को दिन आया था, फ्राइडे को 800 पॉइंट, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मार्केट निगेटिव क्लोज हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर अमेरिका के किसी भी मार्केट में अगर पैनिक क्रिएट होता है, अगर निगेटिव आता है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा अपने इंडियन मार्केट पे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हैं, नैस्डैक ऑलमोस्ट 453 पॉइंट, S&P 100 पॉइंट, सब देखेंगे ना तो 1 से 2%, 1.5 से 2% ऑलमोस्ट सब सारे नीचे गिर गए हैं। तो इतना अगर मार्केट नीचे गिरा है ना, तो ऑब्वियसली से बात है कि सिंपल है कि अब अपना जो इंडिया मार्केट है कल गैप गैप डाउन ही ओपन होगा और अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा। और ये जो फॉल है, ये सबसे बड़ा फॉल है 2025 का। सबसे बड़ा फॉल ये लास्ट प्रीवियस डे का फॉल है जो डाउ जोन्स में हुआ है यूएस मार्केट में। सबसे बड़ा फॉल ये है, यही है 750 पॉइंट का। इसके पहले ऐसा 18 दिसंबर को हुआ था, इससे बड़ा फॉल। इसके पहले इतना बड़ा फॉल हुआ नहीं था। चलिए हम बात करते हैं अभी हम आगे हम क्या कर सकते हैं। हम पैनिक क्यों क्रिएट हुआ है हम उस पर बात करेंगे। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं और इतने सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं ना, इसकी वजह से मार्केट को कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो मार्केट क्या फ्री फॉल हो रहा है। इसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट को ये लग रहा है कि हमारा ही लॉस है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अभी हम बात करेंगे लेवल्स की। कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और किस लेवल पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, हम उस पर बात करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे को क्या किया था, हम उस पर बात करेंगे। फ्राइडे को मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, यहाँ पे इस एरिया में क्लोजिंग हुई, कैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट ऑलमोस्ट कैप डाउन ओपन हुआ। और इसके बाद मार्केट ने 22,925 का जो एक सपोर्ट है, 22,925 का ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया। इसके बाद मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट ने अच्छा खासा बायर्स आया लेकिन उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। इसके बाद मार्केट फ्री फॉल किया कहाँ तक, 22,825। फिर वहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होके मार्केट फिर से फ्री फॉल किया 22,725 तक, जो कि लास्ट 4 महीने का लो है। और ये लो अभी तक मेंटेन हुआ है 22,725। जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है, कल ये मार्केट इस लो के नीचे गैप डाउन ओपन होगा और मार्केट वहाँ से एक फॉल देख सकते हैं हम। ऑलमोस्ट 22,000 तक हमें मार्केट कल गिरते हुए दिख सकता है, 22,000 तक। पहले तो ये सपोर्ट पे बात कर लेते हैं। 22,725 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। 22,725 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट कल 200 से 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें सीधा वो सपोर्ट से हम बाई करेंगे, ठीक है। हम उस सपोर्ट से हम बाई करेंगे कहाँ तक के टारगेट के लिए, 725 के लिए, 22,725 की। अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, अगर 150 200 पॉइंट 150 पॉइंट 100 से 150 पॉइंट होता है, तो हम नीचे का ही प्लान करेंगे। और फिलहाल तो मैं तो यही कहूँगा कि कल स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में आप ट्रेड अवॉइड करिए और इसके बाद ही हम बात करेंगे। क्लोजिंग ये रही और एक सपोर्ट की हम बात करते हैं। चलिए बताता हूँ मैं सपोर्ट कौन कौन सा है। पहला सपोर्ट क्या है, 22,500, ठीक। कल का सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 22,500। और दूसरा सपोर्ट है 22,300। ये मेजर सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर सकता है। और इसके बाद तीसरा और फाइनल टारगेट सपोर्ट है अपना 22,000। ये लेवल तो
मुश्किल है यहाँ तक आना, लेकिन मे भी अगर अच्छा फॉल होता है तो 22,000 तक मार्केट को कल देख सकते हैं। ठीक है। जब पैनिक क्रिएट होता है ना, फ्री फॉल सेलिंग होती है, तो इस वजह से अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट में भी यहाँ कहीं अगर ये जो लेवल है ना, गैप डाउन ओपन होकर अगर ये क्लोजिंग को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये क्लोजिंग को ब्रेक करता है, ये क्लोजिंग देखो ब्लैक वाला दिख रहा है, हाँ ये ब्रेक करता है ना, तो हमें सीधा 22,825 तक का टारगेट मिलेगा। 22,825, 22,825, अगर ये 22,760 से ऊपर जाता है तो, और उसके बाद 22,850 एक ये भी रेजिस्टेंस है छोटा मोटा। इसके बाद 22,925, ये जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना, 22,925 अगर मार्केट ब्रेक कर देता है ना, तो आप हमें सीधा 23,000 तक का टारगेट दिखता है, सीधा 23,000 तक, ऑलमोस्ट 75 पॉइंट हमें दिख रहा है अगर ये ब्रेक करता है तो। चलिए हम उस पर बात कर लिए, अगर ये ब्रेक करता है तो अभी अभी हम क्या करेंगे, हम मॉर्निंग में वाइड करेंगे ट्रेड को, और इसके बाद अगर मे बी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो के अगर ये लो ब्रेक करता है ना, और ये जो गैप, हाँ ये जो क्लोजिंग है, तो हमें एक सीधा टारगेट मिल सकता है वही 22,925 तक का। चलिए हम बैंक निफ्टी पे थोड़ा बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या है, किस तरह से मूव कर सकता है, हम उस पर भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी में इतना कुछ मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी भी एक अच्छा रेंज में है, और वो एक अच्छे सपोर्ट पे है। बैंक निफ्टी का 48,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया ना, तो ये एक पहला टारगेट, और ये दूसरा टारगेट सीधा यहाँ तक 49,600 तक का टारगेट है, 49,635 रुपये का तक का टारगेट है। अगर मे बी मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी में अगर 48,500 अगर सपोर्ट ब्रेक करता है ना, तो हमें सीधा एक टारगेट दिखेगा 48,000 का सपोर्ट। एक 48,000 का सपोर्ट हमें दिख रहा है, अगर 48,500 ब्रेक करता है तो हमें 48,000 का सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में, सीधा 500 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है। चलिए अब हम कल बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।